एक बैठक रखी है और थोड़ी देर में भाजपा मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश स्तरीय बैठक में संगठन पर्व को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक लेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। संगठन पर्व की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी जाएगी। और चलिए, हमारे साथ विष्णु लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सीधा विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, जीत का जश्न तो बीजेपी मना ही रही है, साथ ही आज एक बड़ी बैठक है भाजपा संगठन चुनाव को लेकर, और ये जो बैठक है वो भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर क्या तमाम जानकारी, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? बीजेपी में चुनाव हो या अन्य प्रक्रिया, वो सतत प्रक्रियाएं चलती रहती है। कल तक चुनाव रिजल्ट घोषित हुए, डिक्लेयर हुए, उसके बाद जश्न मनाया, लेकिन आज फिर एक बैठक बड़ी है बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर। बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं और उन संगठन चुनावों को लेकर बैठक होगी कि किस तरह से इस कहाँ कितना काम हुआ, कितना बढ़ा, क्योंकि बीजेपी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होते हैं। जो लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, वो बीजेपी संगठन में भी है, और यही कारण है कि ये इस को लेकर यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जिला पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। चुनाव संयोजक हैं नारायण पंचारिया, वो इस बैठक में रहने वाले हैं। फिलहाल कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन अग्रवाल, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। पदाधिकारियों का इनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, यानी बीजेपी संगठन के चुनाव से जुड़े हुए विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव खत्म हो गए, लेकिन जो बीजेपी पार्टी के खुद संगठन चुनाव से जुड़े हुए हैं, उन पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिसंबर में 20 दिसंबर तक जिलाध्यक्षों के इनके चुनाव कर लिए जाएंगे और माफ कीजिए बूथ इकाई मंडल के चुनाव कर लिए जाएंगे। उसके बाद 30 दिसंबर तक संभवतः जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। प्रक्रिया यह है कि पहले बूथ समिति का हुआ, 11 सदस्यीय बूथ समिति का गठन यहाँ पर होगा, और उसके बाद मंडल के प्रतिनिधि होंगे, मंडल के बाद जिले के प्रतिनिधि होंगे, और वो फिर प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और उसके बाद प्रदेश से जो प्रतिनिधि जाएंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो संगठन, जो आंतरिक संगठन चुनाव, एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये जो बीजेपी संगठन के चुनावों में लगे हुए कार्यकर्ता वो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो विधायक है नवनिर्वाचित, उनके समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लोग पहुँचे हुए हैं, और ये अब यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायकों को तो देंगे, साथ में संगठन के जो चुनाव है उन चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखेंगे, और उनको एक तरह से कार्यशाला है, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे जो संगठन की चुनाव गति है उसको आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल विष्णु, और क्योंकि उपचुनाव में जीत के बाद एक कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, लेवल कह सकते हैं कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ ही गया है। साथ में जो संगठन चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से तैयारी बीजेपी ने आगे कर रखी है, आगे और भी चुनाव है, निकाय चुनाव भी है, उसको लेकर भी। लेकिन इस जीत के बाद ये बैठक जो है कितने मायनों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जैसा मैंने कहा कि बीजेपी के संगठन चुनाव का है और उस चुनाव को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मेरे साथ विधायक हैं गोपाल शर्मा, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी के चुनाव खत्म हो गए, उपचुनाव, अब संगठन चुनाव चल रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही है बीजेपी? सबसे पहले तो राजस्थान की जनता, कार्यकर्ता, देश के अंदर फैला हुआ माहौल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आम भावना, इनके प्रति बहुत ही अभिनंदन और आभार है। शुरू से ही पार्टी के नेता मान रहे थे कि 5 से 7 सीटें आएगी, और वही जनता ने फैसला दिया है। ये फैसला इस बात के लिए है कि आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में 5 साल तक सरकार पूरी ताकत से चलेगी, और राइजिंग राजस्थान से लोग उसका उत्थान देखेंगे। संगठन चुनाव है, क्योंकि संगठन भी मजबूत होगा तो ही धरातल पर काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी संगठन चुनाव विवाद का मुद्दा नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि यह एक पारिवारिक संगठन है। तो पारिवारिक संगठन के अंदर परिवार के लोग मिलजुल करके फैसला करते हैं,
और हर बार सर्वसम्मति ही बनी है, कभी कोई किसी तरह का विषय नहीं है। अब बिल्कुल आपने देखा कि विधायक थे गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा कि एक आंतरिक लोकतंत्र का मामला पार्टी का और विवाद की कोई आवश्यकता बनती नहीं है, यहाँ पर विवाद बनता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी लगातार अगर कोई शिकायत रहती है किसी की तो वो निस्तारण करेगी। घनश्याम तिवारी हैं राज्यसभा सांसद, उनके संयोजन में वो उस कमेटी का गठन किया गया है। 2 सदस्य उसमें सह संयोजक शामिल किए गए हैं, लेकिन यहाँ विवाद का विषय नहीं था क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र है, वो नहीं करेंगे। मेरे साथ अरुण चतुर्वेदी भी हैं, बात करते हैं सदस्यता अभियान की। सदस्यता अभियान चला बीजेपी का और आज यहाँ पर कार्यशाला है, क्या कहना है? सदस्यता अभियान अभी भी चल रहा है। सदस्यता अभियान का एक चरण के साथ सक्रिय सदस्यता का चरण भी चल रहा है और उसके साथ साथ संगठन पर्व की हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की शायद अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें नियमित रूप से सदस्यता होती है, संगठन के चुनाव होते हैं और नियमित अंतराल के बाद हम अपने संगठन में बदलाव भी करते हैं। बहुत सहज प्रक्रिया के रूप में होते हैं। हम लोकतंत्र को केवल सबके लिए नहीं, अपने स्वयं में भी अंगीकार करते हैं और उस लोकतंत्र की साधना करने का। कार्यशाला में बीजेपी में जो संगठन के चुनाव है वो प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से आगे बूथ के बाद मंडल? देखिए, संगठन का चुनाव में पहली कड़ी हमारे नीचे से लेकर ऊपर जाता है। बूथ के अध्यक्षों का चुनाव, उसके साथ साथ 11 सदस्यों का, जिसमें अलग अलग कुछ दायित्व के काम भी होते हैं। बूथ के बाद फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव और मंडल अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष, फिर ये जिले का जो अध्यक्ष बनता है उसमें मंडल अध्यक्ष वोट देता है और प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष का चयन करते हैं। प्रदेश में इसी प्रकार से जितनी हमारी लोकसभा है उतने ही प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता होता है। बिल्कुल आपने देखा कि ये थे अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया समझाई किस तरह से चुनाव होता है, वो चुनाव की लगातार प्रक्रिया दी। हालांकि आमतौर पर आम राय से बीजेपी में सब तय होता है, लेकिन एक चुनावी जो प्रक्रिया उससे गुजरती है पूरी पार्टी और ये हर 6 साल में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव होते हैं। जी ठीक है, तो इसी को लेकर अब तैयारी लगातार जारी है और तमाम लोगों से हमारे सहयोगी विष्णु ने भी बातचीत की। विष्णु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम लोगों से बातचीत करके जानकारी पहुंचाने का, क्योंकि संगठन चुनाव है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि